आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि। दिल्ली में सदैव अटल समाधि पर हुई प्रार्थना सभा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को तीसरी पुण्यतिथि पर देश का रहा याद। लखनऊ में लोक भवन में सीएम योगी के साथ कई मंत्रियों और नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। 19 अगस्त को ओलंपिक मेडलिस्ट को सम्मानित करेगी योगी सरकार। लखनऊ में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। मिशन युवा भी होगा लॉन्च। कल से शुरू हो रहा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। कई मुद्दों पर विपक्ष कर सकता है हंगामा। जवाब देने के लिए सरकार ने कसी कमर। लखनऊ में हुई सर्वदलीय बैठक। 17 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों पर हुई चर्चा। 18 अगस्त को सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। यूपी में नए मंत्री आज से पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले, जिसके जरिए बीजेपी 120 विधानसभा क्षेत्रों और 35 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बीजेपी पर हमला। कहा, पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को मिल रही सफलता से घबराई बीजेपी। रोकने के लिए अपना रही है तरह तरह के हथकंडे। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन के तीसरे चरण की आज बाराबंकी से शुरुआत। ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए बीएसपी रणनीति करेगी तैयार। राज्य विधि आयोग ने यूपी सरकार को सौंपा जनसंख्या नियंत्रण का ड्राफ्ट। 8,000 से अधिक आपत्तियों पर विचार के बाद तैयार हुई है रिपोर्ट। सी मीडिया से राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एन मित्तल ने की खास बातचीत। कहा, 8,500 सुझावों की स्टडी के बाद बनाई गई रिपोर्ट। 99% लोगों ने किया कानून का समर्थन। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी का बड़ा फैसला। 23 अगस्त से खोले जाएं कक्षा 6वीं से 8वीं तक के स्कूल। 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खोलने पर विचार। यूपी में आज से खुले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। 2 शिफ्ट में चलेंगी क्लासेस। नहीं होगी असेंबली। हर स्कूल को कोविड गाइडलाइन का करना होगा पालन। मथुरा में सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में हुई श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई। कोर्ट ने 1 सितंबर तक याचिकाकर्ताओं को जवाब पेश करने को कहा। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय। अमरोहा के जोया सरकारी अस्पताल में पूर्व मंत्री चेतन चौहान की पुण्यतिथि पर ऑक्सीजन प्लांट का हुआ उद्घाटन। चेतन चौहान को दी गई श्रद्धांजलि। भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे शाहजहांपुर। नोएडा की फिल्म सिटी को योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। उत्तराखंड में 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू। 17 अगस्त से 24 अगस्त की सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगी पाबंदी। पहले की तरह ही लागू होगी कोविड गाइडलाइन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अमोड़ी में निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। राजधानी देहरादून में सरकारी और गैर सरकारी स्कूल खुले। कोरोना महामारी के चलते छात्रों की सुरक्षा का रखा जा रहा ध्यान। 23 अगस्त से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सत्र को लेकर दी जानकारी। कहा, मानसून सत्र में कोरोना प्रोटोकॉल का रखा जाएगा ध्यान। उत्तराखंड में टेक होम राशन के मुद्दे पर सियासत तेज हुई। सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने किया वार। हरीश रावत ने कहा, सरकार के फैसले से आ रही है भ्रष्टाचार की बू। देहरादून में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर हुआ कार्यक्रम। अटल जी की तीसरी पुण्यतिथि पर बीजेपी ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। आज से प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज। केंद्रीय मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। उधम सिंह नगर के खटीमा में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का हुआ उद्घाटन। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने फीता काटकर किया उद्घाटन। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में विभागीय खींचतान के चलते फैकल्टी की भारी है कमी। मेडिकल कॉलेज पर पड़ रहा है फैकल्टी की समस्या का असर। 11 सितंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। अल्मोड़ा के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से न्यायालयों में किया जाएगा आयोजन। नरेश टिकैत की बीजेपी विधायक उमेश मलिक को धमकी। गाड़ी पर कालिक पोतना तो बस शुरुआत है। अगर बालियान खाप के किसी भी गांव में घुसे तो कुछ भी हो सकता है। वीडियो वायरल हुआ। मुख्तार अंसारी को सता रहा अपनी जान का खतरा। पेशी के दौरान कहा, मेरी हत्या के लिए दी गई 5 करोड़ की सुपारी। जेल और पुलिस प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप।
समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को राहत। जौहर यूनिवर्सिटी का गेट गिराने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 4 हफ्ते में सरकार से मांगा जवाब। बहराइच में रेप और हत्या के दोषी को सुनाई गई फांसी की सजा। 22 जून को 1.5 साल की बच्ची से रेप के बाद की गई थी हत्या। सिर्फ 8 दिन में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा। कुशीनगर में 4 बच्चों के साथ गंडक नहर में कूदी महिला। 2 बच्चों और महिला को बचाया गया। 2 बच्चे नहर में डूबे। सास से विवाद के बाद महिला ने की थी आत्महत्या की कोशिश। झांसी में पार्षद की पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल। पार्षद सत्यप्रकाश बुबरेली की चप्पलों से की गई पिटाई। पार्षद पर राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के अपमान का आरोप। झांसी में पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के कब्जे से लगभग 16 क्विंटल गांजा बरामद। आंध्र प्रदेश से गांजा छिपाकर ला रहे थे। ललितपुर में शराब के नशे में पत्नी को बुरी तरह पीटने और उसकी नाक काटने का मामला सामने आया। घायल महिला को मडावरा सीएचसी में भर्ती कराया गया। आरोपी पति की तलाश में जुटी पुलिस। ललितपुर के बाढ़ थाना इंचार्ज अंजनी कुमार पर महिला से छेड़खानी का लगा आरोप। पीड़ित महिला के 4 साल के मासूम को लॉकअप में रखने का भी लगा आरोप। कार्रवाई न होने पर आमरण अनशन पर बैठा पीड़ित परिवार। बागपत में जैन शिकंजी के स्टॉल पर चिकन बिरयानी लिखा होने पर जैन समाज के श्रद्धालुओं ने किया विरोध। स्टॉल के मालिक ने अपने साथियों के साथ श्रद्धालुओं पर किया हमला। पुलिस ने 7 नामजद और 5 अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। मथुरा में एसबीआई की ब्रांच में 1 करोड़ 5 लाख रुपए जमा करने पहुंचे व्यापारी से हुई लूट। अज्ञात बदमाश मारपीट कर ले गए रुपए। मामले की जांच में जुटी पुलिस। देवरिया पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट में चल रहा था वांछित। लूट और रंगदारी मांगने के कई मामले दर्ज। जौनपुर में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में गिरफ्तारी न होने पर लोगों ने थाने का किया घेराव। पुलिस ने लोगों को जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। बिजनौर में पुलिस ने किया किन्नर की हत्या का खुलासा। आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। रुपए के लेन देन को लेकर हुई गिरफ्तारी। बुलंदशहर में पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी की 13 बाइक बरामद हुई। शाहजहांपुर में पुलिस ने 2 तमंचा तस्करों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 7 तमंचे और कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने कहा तमंचे खरीदने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। देवरिया पुलिस ने 15,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर एक्ट में चल रहा था वांछित। लूट और रंगदारी मामले के कई मामले दर्ज। कानपुर में तिरंगा यात्रा की आड़ में मनमानी करने वालों के कटेंगे चालान। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस करेगी कार्रवाई। हमीरपुर पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। छापा मारकर 1000 लीटर से अधिक नकली शराब बरामद की। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हमीरपुर में वाहन चोरी करने वाले गैंग के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 16 बाइक, 2 ई-रिक्शा, 5 तमंचे और कारतूस बरामद। कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत माता की प्रतिमा नहीं की गई साफ। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। प्रशासन ने अपनी गलतियों को ठीक रहा। कानपुर मेट्रो रेल निगम को पर फोड़ा। नोएडा में मकान में लगी आग में जलकर 2 बच्चियों की मौत हो गई। परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से झुलसे। पहली मंजिल पर रहने वालों ने कूदकर बचाई जान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान का कब्जा। देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर भीड़ का हंगामा। फायरिंग में 5 लोगों की मौत। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल छोड़ने के लिए भगदड़। एयरपोर्ट पर विमान के साथ दौड़े लोग। काबुल से निकलने के लिए विमान पर भी लटके। हवा में विमान से गिरे भी। वाराणसी में मुस्लिम समाज की महिलाओं ने फूके तालिबान के पुतले। दुनिया की महिलाओं से तालिबानियों से अफगानी महिलाओं को बचाने की अपील की।